Hello, guys, wish you a very wonderful evening. And this is our fourth amazing lecture of this chapter. And we are starting today with the events of sexual reproduction. Okay, guys. सो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिर्फ एक ओवरव्यू देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड. उसमें मैं आप लोग को एक चीज़ अच्छे से बताना भूल गई थी. तो मैं अभी इस लेक्चर में आपको उस पॉइंट को एक अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ जिसमें बहुत कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है क्रिएट. जिन लोगों को अच्छे से क्लियर नहीं होता है पहले से, उन लोगों के लिए वो एक कंफ्यूजिंग चीज़ हो जाती है कभी कभी. सो ये जो होता है ना, मैंने आप लोग को बताया था मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल. तो ये सब टर्म्स जो मैंने आप लोग को बताए थे कि वो जब हमसे ये एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा था कि कब कितने साल में कोई भी प्लांट फ्लावरिंग करता है, तो वो जो था हमने स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना के बारे में पढ़ा था, बैम्बू के बारे में पढ़ा था. तो उससे रिलेटेड ये कुछ टर्म्स हैं, एग्जांपल्स हैं एनुअल, बाइनियल प्लांट्स के, पेरिनियल प्लांट्स के, पॉलीकार्पिक प्लांट्स के. मैं पहले आपको इन टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ. मोनोकार्पिक, मैंने लास्ट सेशन में भी ये बताया था कि कार्पिक को कार्पिल से रिलेट करके चाहिए चलना. और मोनोकार्पिल सिंगल टाइम फ्लावरिंग. ओके, दैट मीन्स सिंगल टाइम फ्लावरिंग. सिंगल टाइम फ्लावरिंग में तीन हम अब देखेंगे, एनुअल, बायनियल एंड पेरिनियल. एनुअल मतलब 1 ईयर में एक टाइम फ्लावरिंग. बायनियल मतलब 2 ईयर्स में एक टाइम फ्लावरिंग. एंड पेरिनियल मतलब 2 से ज़्यादा साल में. अब वो हमको एग्जैक्ट नहीं पता होता है, हर प्लांट का अलग अलग होता है फ्लावरिंग पीरियड. तो 2 से ज़्यादा साल में एक बार फ्लावरिंग करना और फिर मर जाना, मतलब प्लांट डाई हो जाता है. ओके, सो एनुअल मीन्स flowering in once in a year. Biennial means flowering once in twice a year. And perennial means that flowering once in a more than twice, 2 years or 3 years or 4 years. Okay, and a polycarpic पे आते हैं. Poly and carpic. Poly it means multiple times and carpic is related again with carpel. So polycarpic, that means multiple times flowering, that any plant is flowering multiple times. Okay, सो मैंने इन टर्म्स का मतलब आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया. अब आप इनके एग्जांपल जो मैंने अपनी एनसीईआरटी में ऑलरेडी नोट करके रखे हैं, वो आप लोग अगर नोट करना चाहो तो ऑफ कोर्स कर सकते हो. एक नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए कि क्या है. इनके एग्जांपल्स कभी पूछ लिए जाते हैं कभी बाई चांस. ओके, एनुअल का एग्जांपल है राइस एंड व्हीट. बायनियल का एग्जांपल है रेडिश, टर्निप, बीटरूट, कैरोट एंड कैबेज. पेरिनियल का एग्जांपल है बनाना, अगेव, बम्बूसा, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना. पॉलीकार्पिक प्लांट का एग्जांपल है एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एंड कोकोनट. ओके ओके, एंड प्लीज़ हाँ, इतने चित्रे हुए पे मत जाना. आप लोग ठीक से एक फॉर्मेट में नोट करना. मेरे तरह से ऐसे एकदम केयरलेसली नोट मत कर देना. मैंने अपने एनसीईआरटी एक्चुअली बहुत ज़्यादा चित्र रखे इसी टाइप से, वो आदत हो गई है पहले से. एंड राइटिंग पे भी मत जाना प्लीज़, अपने हिसाब से नोट कर लेना जैसा जिसको ठीक लगे. चलो अब आगे चलते हैं. जिस चीज़ का हमारा आज पर्टिकुलर लेक्चर है, आज हम लोग का लेक्चर है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे. ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ क्या क्या इवेंट्स होते हैं. प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन में होता है गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र. फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्मेशन होता है एंड एम्ब्रोजेनेसिस होता है. ये मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ कि अब आपको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए. ये चीज़ मैंने आपको अब मेरे पिछले लेक्चर में भी बताई थी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको 2 इवेंट्स बताए, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र. सो हम गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट करते हैं. गैमेटोजेनेसिस, जीनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन होता है ना. जीनेसिस वर्ड का मतलब गैमेटोजेनेसिस, दैट मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन. तो गैमेट के फॉर्मेशन अब कौन कौन सा? मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन. किसी एक के फॉर्मेशन से तो होगा नहीं कुछ. ओके, इसमें दोनों गैमेट्स चाहिए हमको, मेल गैमेट भी, फीमेल गैमेट भी, दोनों चाहिए हमको. अब गैमेट्स क्या होते हैं पहले ये जान लो. गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. ओके, हम लोग जनरली ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, बट जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं. ओके, सो ये यहाँ पे बस इतना ही दिया है. अब हम आगे चलते हैं. एंड व्हाट्स नेक्स्ट दिख रहा है आप लोग का एनसीईआरटी. ओके ओके ओके
ओके परफेक्ट। अब यहाँ पर इन लोगों ने हम लोग को बताया है कि जो कुछ एल्केज होते हैं उन एल्गे में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है वो मेल और फीमेल गैमेट इतना सिमिलर होते हैं एक दूसरे के कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल गैमेट है। सो दैट टाइप ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। ओके अब इसके आगे हमको ये बताया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में हेट्रोगैमेट्स फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों डिफरेंट होते हैं। ओके मेल गैमेट को एंथेरोजॉइड और स्पर्म बोला जाता है एंड फीमेल गैमेट को एग और ओवम बोला जाता है। ओके अब यहाँ पर हम लोगों को इन लोगों ने एक टेक्स्ट दिया है छोटा सा रीडिंग के लिए और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी किए उन लोगों ने। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स Sexual reproduction in organisms generally involves fusion of gametes from two different individuals. Okay हम सबको पता है ये चीज़ but this is not always true. Okay अब यही लोग पहले इन लोगों ने यही चीज़ बताई। Okay then यही लोग बोल रहे this is not always true. Okay तो आगे आओ इन लोगों ने ऐसा क्यों बोला ये देखते हैं। From your recollection of examples studied in class 11th can you identify cases where self-fertilization is observed? Of course citing such examples in plant is easy. अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन से इन लोग का क्या मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन के लिए जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है वो गैमेट दोनों गैमेट मेल एंड फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में बन रहे हैं अलग अलग में नहीं बन रहे। तो वो कैसे पॉसिबल है एनिमल्स में तो पॉसिबल है ही नहीं। अब पॉसिबल है तो किस में पॉसिबल है। ओके सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली प्लांट्स में ही हम लोगों ने देखा है प्लांट्स में ही पॉसिबल है। सब लोग समझते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके तो ये उसी की बात चल रही है। अब इसमें आगे इन लोगों ने हमको ये पूरा एक्सप्लेन किया है सेल्फ फर्टिलाइजेशन के पहले का कि मोनोशियस डायोशियस क्या होता है होमोथेलिक क्या होता है हेट्रोथेलिक क्या होता है यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल जो प्लांट्स में उन लोगों ने अभी हमसे पूछा है उसी के बारे में इन लोगों ने आगे बताया। अब प्लांट्स में क्या होता है दोनों कंडीशन होती है यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी होती है बाइसेक्सुअल कंडीशन भी होती है। यूनिसेक्सुअल दैट मीन्स प्लांट्स या तो फीमेल प्लांट है या मेल प्लांट है एंड बाइसेक्सुअल मीन्स दोनों कंडीशन है मेल फ्लावर भी उसी प्लांट पे है फीमेल मेल एंड फीमेल सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं और सेम फ्लावर में भी हो सकते हैं। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा हम लोगों को फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी इतना ध्यान रखो यूनिसेक्सुअल प्लांट भी हो सकता है बाइसेक्सुअल प्लांट भी हो सकता है। ओके यूनिसेक्सुअल प्लांट से मेरा मतलब ये है कि उसमें सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलेंगे बाइसेक्सुअल से मेरा मतलब ये है कि उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मिलेंगे दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही प्लांट में फॉर्मेशन होगा। ओके और आप कह सकते हैं एक ही फ्लावर में भी फॉर्मेशन हो सकता है बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं वो मैंने आपको वही बोला मैं आगे बताऊंगी। अब होमोथेलिक होमो एंड थैलिक होमो मीन्स पर्टिकुलर एक ही जगह पर और कंटिन्यू और सेम थिंग होमो। ओके थैलिक दैट मीन्स थैलस होमोथैलिक सेम थैलस पर जब दोनों मेल और फीमेल होते हैं प्रोड्यूस तो उसको होमोथैलिक बोला जाता है या मोनोशियस बोला जाता है। ओके एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। ओके एंड हेट्रोथैलिक मीन्स डिफरेंट थैलस पे डिफरेंट थैलस दैट मीन्स डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर यू कैन से। सो हेट्रोथैलिक और डायोशियस दैट इज़ यूनिसेक्सुअल कंडीशन। अब ये सारे टर्म्स में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना बाबा इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। होमोथेलिक मोनोशियस बाइसेक्सुअल ये तीन सिमिलर टर्म है हेट्रोथेलिक डायोशियस यूनिसेक्सुअल ये तीनों सिमिलर टर्म है। अब ये कहाँ पे किस तरह से यूज़ होते हैं मैं आप लोग को ये बताती हूँ। होमोथेलिक एंड मोनोशियस ऑलवेज प्लांट्स और फ्लावर्स के लिए यूज़ किया जाता है। हेट्रोथेलिक एंड डायोशियस भी हमेशा प्लांट्स एंड फ्लावर्स के लिए यूज़ किया जाता है। बट यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल जो ये है वर्ड्स ये एक्चुअली ना सिर्फ एनिमल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। ओके पर्टिकुलरली एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है वो प्लांट्स और फ्लावर्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब आगे चलते हैं हम इन लोगों ने एग्जाम्पल दिया। अब इन लोगों ने पहले बोला यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टेमिनेट बोलते हैं। इन लोगों ने हमको बताया कि यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट while unisexual female flower is pistillate. Okay ये remember रखना आप लोग। and some examples of monoecious and dioecious। monoecious plants के example है cucurbits and coconuts। dioecious के example है papaya and dead palm। okay अब उन लोगों ने हमसे एक क्वेश्चन किया वापस अगेन नेम द टाइप्स ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स। उन लोगों ने हमसे
गैमेट्स के नाम पूछे जो स्टेमनेट और पिस्टिलेट फ्लावर्स में फॉर्म होते हैं। सो स्टेमनेट मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है। पिस्टिलेट क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होता है। तो उन्होंने गैमेट का नाम पूछा है जो इन दोनों में प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टेमनेट क्या है, मेल फ्लावर है, तो मेल में क्या प्रोड्यूस होगा, एंथेरोजॉइड। पिस्टिलेट फीमेल फ्लावर है, तो पिस्टिल में क्या प्रोड्यूस होगा, एग। ओके, सो इट वॉज सो सिंपल। ओके, कोई टेंशन जैसे क्वेश्चन तो है ही नहीं वो। ओके, बट वॉट अबाउट एनिमल्स। ओके, हाँ, एनिमल्स के बारे में अब क्या, आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीशीज आइदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल। क्या सारे यूनिसेक्सुअली होते हैं एनिमल्स या सारे बाइसेक्सुअली होते हैं एनिमल्स? ना, दोनों होते हैं। ओके, कुछ ऑर्गेनिजम्स बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेक्सुअल होते हैं एनिमल्स में भी। अब हम पहले बाइसेक्सुअल देख लेते हैं। यूनिसेक्सुअल तो ऑलमोस्ट हम सबको पता है, यूनिसेक्सुअल ज़्यादा है, बाइसेक्सुअल कम है। बाइसेक्सुअल जो है ना, मॉडिफाइड और आगे ऑर्गेनिजम्स हुए हैं ना जो है, उनमें बाइसेक्सुअल कंडीशन बहुत कम देखने को मिलती है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन ही मिलती है। ओके, अब हम देखते हैं बाइसेक्सुअल किस में देखने को मिलता है। अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टैपवॉर्म एंड लीच, इन सब में बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है। इन सबको एक तरीके से हर्माफ्रोडाइट्स भी प्रोनाउंस किया जाता है, ये सारे हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। ओके, एंड कॉकरोच यूनिसेक्सुअल स्पीशीज़ में आता है। हम भी एक्चुअली यूनिसेक्सुअल स्पीशीज़ में आते हैं। हम लोगों में भी, ह्यूमन बींग्स में भी मेल अलग होता है, फीमेल अलग होते हैं। नो वन दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट तो वो होते ही है। वो कंडीशन आप लोग अभी यहाँ मत कंसिडर करिएगा कि जो दोनों सेक्स के होते हैं, वो कंडीशन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम ओनली यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल से रिलेटेड अभी बात कर रहे हैं, ऊपर ऊपर का ओवरव्यू। वो सारी बात हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। ओके, अब सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन में जब हम देख रहे हैं तो गैमेट फॉर्मेशन में उन लोगों ने हमको सेल डिवीजन बताया। हम लोगों का सेल डिप्लॉयड सेल होता है, मेल में भी फीमेल में भी। उससे हम लोगों को हैप्लॉइड गैमेट बनाना है, तो हैप्लॉइड गैमेट बनाने के लिए डिप्लॉयड सेल से ऑब्वियसली हम लोगों को मियोसिस करना पड़ेगा। बट बहुत सारे हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, हैप्लॉइड एनिमल्स भी होते हैं, हैप्लॉइड प्लांट्स भी होते हैं। अब उनसे अगर हमको गैमेट बनाना है हैप्लॉइड प्लांट से, तो हमको माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड होता है। वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है तब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन होता है। ओके, अब excuse me, sorry. Several organisms belonging to Monera, fungi, algae, bryophytes have haploid plant body. हम सबको पता है इन लोग के पास हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। दैट मीन्स ये लोग माइटोटिक डिवीजन के थ्रू गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। अब जिनमें डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है जैसे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उन लोगों में डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है, तो वो लोग मियोसिस के थ्रू गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। ओके, अब इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज सेल कॉल्ड मियोसाइट्स गैमेट मदर सेल अंडरगो मियोसिस। अब मियोसिस होता है, ओके, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट फॉर्मेशन होता किस सेल से? ओके, तो मियोसाइट करके एक सेल होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में जिसको हम बोलते हैं गैमेट मदर सेल। वो अंडरगो होता है मियोसिस और फिर गैमेट फॉर्मेशन होता है। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट। ओके, जब मियोसिस का एंड होता है तो एक सेट क्रोमोसोम का हर गैमेट में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। मतलब सिर्फ एक एक सेट ही क्रोमोसोम का रहता है हर गैमेट में, बिकॉज गैमेट्स आर व्हाट, हैप्लॉइड। ओके, इज देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और मियोसाइट एंड गैमेट्स? या ऑब्वियसली, पहले तो हम ये देख लेते हैं। ओके, आगे के पहले ये देख लेना, डायग्राम्स अच्छे से देख लेना। ये आइसोगैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा है, या हेट्रोगैमेट्स ऑफ यूकस है, यह गैमेट्स हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमोसेपियंस है। ओके, अब ये सारे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिए हैं, कौन मोनोशियस है, डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ये देख लेना आप लोग। अब इन लोगों ने ये बोला है कि क्रोमोसोम और गैमेट और मियोसाइट के क्रोमोसोम्स में क्या सिमिलरिटी होती है या क्या डिफरेंस होता है। ओके, क्या होता है उन लोगों में से, ये सारे आप लोग लर्न कर लेना। कुछ दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, कुछ मैंने लिख रखे हैं, तो आप लोगों के पास अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ से कॉपी कर लेना। अब सिमिलरिटी ये होती है ना कि मियोसाइट 2n होते हैं एंड गैमेट n होते हैं। दैट मीन्स गैमेट्स आर जस्ट हाफ ऑफ मियोसाइट और मियोसाइट्स आर जस्ट डबल ऑफ गैमेट। ओके, मियोसाइट्स में जो क्रोमोसोम नंबर है जस्ट डबल होता है गैमेट के क्रोमोसोम नंबर से, और
गैमेट में जो क्रोमोसोम नंबर है वो जस्ट हाफ होता है मियोसाइट के क्रोमोसोम नंबर से। ये इनमें रिलेशन है जो क्वेश्चन इन लोगों ने यहाँ पे पूछा है। ओके, क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। हम लोग का फर्स्ट प्रोसेस 3 स्टेप्स थे, इवेंट्स थे। प्री फर्टिलाइजेशन हमने स्टार्ट किया है। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 थे, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। गैमेट कैसे बनता है एक ओवरव्यू हमने देख लिया है। मियोसिस डिवीजन होता है डिप्लॉइड में, तब गैमेट बनता है, और हैप्लॉइड में माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बनता है। अब हम आ गए हैं गैमेट ट्रांसफर पे। अब गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है? ओके, अब गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है? मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है ना, मेल गैमेट इज़ मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज़ स्टेशनरी। मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में यही होता है कि मेल गैमेट मोटाइल होता है एंड फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ फंजाई और एल्गे जिसमें दोनों ही गैमेट्स मोटाइल होते हैं, और सेवरल प्लांट्स लाइक एल्गे, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स, उनमें क्या होता है ना, पहले तो हम इन लोगों ने हमको बता दिया कौन मोटाइल होता है कौन स्टेशनरी होता है। ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मेल जो है मोटाइल होता है, फीमेल जो स्टेशनरी होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं फंजाई एंड एल्गी जिनमें दोनों ही मोटाइल होते हैं। अब ट्रांसफ़र पे हम आते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो एल्गे, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में वाटर मीडियम होता है गैमेट ट्रांसफ़र के लिए। ओके, तो उससे दोनों गैमेट्स ट्रांसफ़र होते हैं, फ्यूजन होता है, और फिर उनमें सीड प्लांट्स जो होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट का कैरियर होता है, और ओव्यूल जो होता है एक का कैरियर होता है। तो ये दोनों आपस में कैसे फ्यूजन करेंगे, दोनों अलग अलग, दोनों के कैरियर अलग अलग है दोनों गैमेट्स के। तो यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड इवेंट होता है जिससे दोनों का गैमेट का ट्रांसफ़र, दोनों का नहीं होता है, सिर्फ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। उस इवेंट को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके, गैमेट ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं हम, पॉलिनेशन का पूरा इधर पॉलिनेशन के बारे में दिया है। यहाँ पे भी अब 2-3 चीज़ें आती हैं कि अगर सेम प्लांट पे है दोनों फ्लावर तो वो पॉलिनेशन कौन सा होगा। अगर अलग अलग प्लांट से पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब एक प्लांट पे है फीमेल फ्लावर, दूसरे प्लांट पे मेल फ्लावर, तो दूसरे प्लांट से इस प्लांट पे वो जो है पॉलन ग्रेन को आना है, तो वो कैसे होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के मीडियम्स होते हैं अलग अलग, किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, जैसे बर्ड्स हो गए और इंसेक्ट्स हो गए, सबके थ्रू, एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, दैट मीन्स विंड के थ्रू होता है। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। सो पॉलिनेशन इज़ अ स्टेप टू ट्रांसफर मेल गैमेट। ओके, पॉलिन ग्रेन। सॉरी, अब हमारी एक स्टेप हो चुकी कंप्लीट। अब हम आ चुके हैं फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट पे। अब मेरा ऐसा मानना है कि आज का हमारा ऑलमोस्ट टाइमिंग हो चुका है, हमने एक पढ़ लिया है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब जो 2 नेक्स्ट इवेंट्स बाकी है, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दे आर मच स्मॉल, तो मैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर डैम श्योर वुड बी आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टिल दैट जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, जस्ट रिवाइज दिस चैप्टर और डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट जस्ट चिल। हम मिलकर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो डोंट टेक एनी टेंशन ऑफ योर स्टडी रिलेटेड। मैं जो पढ़ा रही हूँ, अगर आप मुझसे ही पढ़ रहे हैं तो मैं जितना पढ़ा रही हूँ दैट इज़ मच मच इनफ। फिर भी अगर कोई डाउट है सो प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। एंड चैप्टर अगर एक बार आप लोग भी पढ़ेंगे ना मेरे पढ़ाने के बाद, सो दैट वुड बी बेटर। एंड सारे डायग्राम्स देखना, सारी लेबलिंग देखना, एंड हाँ इसे भी ज़रूर याद कर लेना क्रोमोसोम नंबर को। मुझे तो सारे याद है, इसको कैसे याद करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे याद करते हैं। अब मैं इसका तो कुछ ट्रिक दे नहीं सकती फ़िलहाल, अगर कुछ होता है मेरे पास कि इसको याद करने का ट्रिक तो मैं ज़रूर बताऊँगी इन फ्यूचर। ओके, सो बाय बाय फॉर टुडे, टेक केयर। ओके।